बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। What is biological evaluation? If living organisms have been used for the evaluation of the certain crude drugs, then it is called as biological evaluation. Introduction क्या है इसका? This method is employed when drug cannot be evaluated satisfactorily by chemical and physical method. In this method, the response is produced by the test drug. Response is produced by the test drug on living system under the standard condition. We observe toxicity, lethal dose and effective dose. What is the quantity of lethal dose and effective dose? And unit of the dose, international, we use international unit of the dose. For example, digitalis 76 mg of standard, vitamin A 0.344 of standard, vitamin D 0.025 of standard. What are the indications of biological evaluation? Biological evaluation is employed when chemical nature of the drug is not known but it has some biological action. Then we perform biological evaluation method. Chemical methods are not available, then we use biological evaluation method. If the quantity of the drug is small, so it cannot be evaluated chemically, and we use biological evaluation method. Different chemical compositions होती हैं, but some drugs have different chemical composition but same biological activity. For example, cardiac glycosides. Cardiac glycosides are evaluated by this method on cats, dogs, frogs or pigeons. Bioassay. But determination of pharmacological activity is called bioassay. हम डिफरेंट ड्रग्स की डिटर्मिन करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. बायोअसे क्या है? बायोअसे आपके पास एनालिटिकल मेथड है टू डिटर्मिन करने का कंसंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ द सब्सटेंस बाय इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग सेल और टिश्यू. ऐसे may be performed on the living animals. ये आप लिविंग एनिमल्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, उनके ऑर्गन्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग. हम स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग कैन बी डिटरमिन्ड बाय द बायोअसे. Living organisms have been used, that is why it is called as biological assay or bioassay. What are methods of study? Methods of study of biological assay are we determine toxicity of drug on animals. हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो एनिमल्स यूज़ करते हैं. फॉर सिम्टोमेटिक एक्टिविटी, सिम्टोमेटिक मेडिकल सिम्टम्स को हम कहते हैं, वो भी हम एनिमल्स पर ही टेस्ट परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा टिश्यू मेथड है, इसमें आइसोलेटेड टिश्यूज़ आर यूज्ड. कौन से ऑर्गेनिज्म यूज करते थे हम फॉर द इवेल्युएशन ऑफ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में? ऑर्गेनिजम्स जो यूज किए जाते हैं इन पास्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरिया, वायरसेस आर यूज्ड. माइक्रोबायोलॉजिकली ऐसे रिप्लेस्ड कर दिया गया, उसको हम रिप्लेस करते हैं दो तरह से. माइक्रोस्कोपिकली जो ऐसे वाइटामिन का है, लाइक एक्सेप्ट विटामिन B12 और कैल्शियम हैज रिप्लेस्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऐसे एंड फ्लोरोमेट्रिक ऐसे. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक ऐसे आपके पास क्या होता है? इसमें आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन होती है जो मेजर करती है अमाउंट ऑफ द लाइट अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब. जितनी एक सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये वो लाइट मेजर कर लेती है टू कंबाइन काइनेटिक मेजरमेंट्स, और काइनेटिक मेजरमेंट्स को कंबाइन करती है और कैलकुलेट करती है अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट को और डिसअपीयरेंस ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को. इसके बाद हमारे पास आता है फ्लोरोमेट्रिक ऐसे. फ्लोरोमेट्रिक ऐसे क्या है? इसमें हम ये देखते हैं कि फ्लोरेसेंस, जब भी मॉलिक्यूल लाइट एमिट करता है तो हमारे पास फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है. इसको हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट को मेजर करने के लिए. एंजाइम रिएक्शन को मेजर करता है कि उसमें आपके पास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में
सबस्ट्रेट फ्रॉम प्रोडक्ट टू मेजर द एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटीबायोटिक एक्टिविटी। एंटीबायोटिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें दो मेथड यूज होती हैं। फर्स्ट है कपलेट मेथड एंड सेकंड वन इज द टर्बिडिटी मेथड। अब कपलेट मेथड हमारे पास क्या होता है? कपलेट मेथड ये होता है कि एंटीबायोटिक कंटेनिंग सिलेंडर इज डिफ्यूज इनटू एगर लेयर। एंटीबायोटिक कंटेनिंग सिलेंडर को हम डिफ्यूज कर देते हैं एगर लेयर में, और उस एगर लेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास है टर्बिडिटी मेथड। टर्बिडिटी मेथड में हम क्या लेते हैं? ग्रोथ रिस्पॉन्स कर्व हमारे पास आती है। ग्रोथ रिस्पॉन्स कर्व हमें मिलती है। एक ग्रुप हमारे पास ये होता है जिसमें हम टेस्ट ऑर्गेनिजम्स हमें ऑल और नन रिस्पॉन्स देते हैं, और सेकंड ग्रुप ये होता है जिसमें हमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो नेक्स्ट पहले हमने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखे, उसमें हम बैक्टीरिया को सेपरेटली भी देखेंगे। बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो ये फॉर द इवेल्युएशन ऑफ फिनोल कंटेंट यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक वैल्यू को मेजर करने के लिए, उसकी इवेल्युएशन के लिए हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एस टाइफी। माइस को किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज एज अ टेस्ट एनिमल इन द सेफ्टी फॉर रेबीज वैक्सीन्स एंड डिप्थेरिया टॉक्सोइड एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। रैट्स में आप क्या देखते हैं? इसमें हम वेजोप्रेसिन एक्टिविटी को भी मेजर करते हैं। गिनी पिग्स किस लिए यूज होती हैं? दे आर यूज टू टेस्ट द टॉक्सिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन्स एंड टेटनस टॉक्सोइड्स। ऑक्सीटोक्सिक वेसोप्रेसिन इंजेक्शन ऑल्सो टेस्टेड ऑन द गिनी पिग्स। अडल्ट चिक्स में क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीटोक्सिक इंजेक्शन जो है इंजेक्ट किया जाता है उन डोमेस्टिक चिकन्स बाय इंजेक्टिंग इनटू अ एक्सपोज्ड ब्रेकियल वेन में हम एक्सपोज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिजन में हम डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड को यूज करते हैं। वो असिस्ट ऑन द पिजन बाय ट्रांसफ्यूजिंग द ड्रग इनटू द एलर वेन में हम ड्रग को ट्रांसफ्यूज करते हैं एंड हम क्या ब्लड स्ट्रीम में वो जाती है। ब्लड स्ट्रीम से हम क्या मेजर करते हैं? उसके हम लीथल डोज को नोट करते हैं कि लीथल डोज के इफेक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैट में हम डिप्रेसर एक्टिविटी देखते हैं और ग्लूकागोन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। और ऑल्सो ये मिड्रिएटिक ड्रग्स में भी हम मिड्रिएटिक ड्रग्स को भी फाइंड करने के लिए कैट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रोपिन। ठीक है, रैबिट्स ऑफ्थैल्मिक प्रेपरेशन, जितनी भी आई से रिलेटेड है हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं रैबिट्स पे। डॉग्स की बात करें तो इसमें हम कार्डियक और जीआईटी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं डॉग में। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्थवर्म एंड हेलमिंथिक ड्रग्स जो हैं उनको हम उनके टेस्ट परफॉर्म करते हैं अर्थवर्म पे। ह्यूमन बीइंग्स है ओनली यूज हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सिर्फ यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है बायोसे के? ये लेस क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी इसकी होती है, आपको क्वांटिटी इतनी एक्यूरेट नहीं मिलती। ह्यूमन और टेक्निकल वेरिएशंस आ सकती हैं, या तो आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उनका फॉल्ट हो सकता है, या ह्यूमन का फॉल्ट हो सकता है कि वो या तो ड्रग को ज़्यादा इंजेक्ट कर रहा है या स्मॉल अमाउंट में इंजेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमें डिफरेंस मिलता है उसके इफेक्ट में फ्रॉम ह्यूमन डाटा। ठीक है, ह्यूमन का फॉल्ट आ जाता है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, या लेस क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी। इवेल्युएशन ऑफ, नेक्स्ट हम जो किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस इसको करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी। इसके लिए जो एनिमल हम यूज करते हैं वो हैं रैट्स। हिपैटोटॉक्सिक एजेंट्स जो यूज करते हैं वो हैं CCl4, टेट्राक्लोराइड, एथाइल अल्कोहल और हेपेटाइटिस वायरस को हम यूज करते हैं। अब पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जो लीवर टॉक्सिसिटी को हम यूज करते हैं टू असेस लीवर टॉक्सिसिटी? फर्स्ट हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर देखते हैं, उसमें हम देखते हैं हेक्सोबार्बिटल हिप्नोसिस। इसमें हम हिप्नोटिक और सेडेटिव इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। हिप्नोटिक और सेडेटिव इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में हम सीरम एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम्स को देखते हैं, लाइक SGPT एंड SGOT। SGPT क्या है? सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसमिनेसिस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेसिस। ठीक है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SGOT। SGOT है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेसिस। सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेसिस। हम इसमें देखते हैं, इसके अलावा अदर फैक्टर्स को भी ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक ब्लड प्रोटीन्स को ऑब्जर्व करते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ऑब्जर्व करते हैं और ट्राइग्लिसराइड लेवल को ऑब्जर्व करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, उसमें हम देखते हैं लीवर टिश्यू नेक्रोसिस को और फैटी डिजेनरेशन को। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, उसमें हम ट्राइग्लिसराइड लेवल देखते हैं। इवेल्युएशन ऑफ एंटी डायबिटिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें हम जो एनिमल यूज़ करते हैं वो रैबिट है, रैट है, माइस है, लेकिन इसकी जो इवेल्युएशन करते हैं 4 to 7 डेज करते हैं। डायबिटीज़ इंडक्शन हम करते हैं, इसमें कौन सी? स्ट्रेप्टोजोसिन और एलोक्सिन। डोज क्या यूज़ करते हैं? डोज डिफरेंट है। रैट्स में अगर बात करें तो 80 mg/kg है, ये 4 स्ट्रेप्टोजोसिन है। ठीक है, माइस की बात करें तो 150 mg/kg है स्ट्रेप्टोजोसिन की। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल ओरल इंजेक्शन। हम इंजेक्ट करते हैं 140 to 180 mg/kg ऑफ एलोक्सिन फॉर रैबिट्स एट मार्जिनल एयर वेन में हम लगाते हैं फॉर 7 डेज। ठीक है, और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? टेस्ट परफॉर्म करते हैं एलिसा। दिस टेस्ट इज इंसुलिन लेवल नोट करते हैं हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर कर। पैरामीटर्स कौन से हैं जो यूज़ किए जाते हैं एंटी डायबिटिक एक्टिविटी के लिए? ब्लड ग्लूकोज लेवल। और नॉन डायबिटिक एक्टिविटी होगी तो हम ग्लूकोज लोडिंग डोज टेस्ट करेंगे और इसके अलावा ग्लूकोज टेस्टिंग करेंगे। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. If you have any question and any suggestion, then comment below. Thank you.